नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर। आज की खबर में हम बात करेंगे एक संवेदनशील मुद्दे पर, जिसमें एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि उसके घर और दुकान का विध्वंस गैर कानूनी तरीके से किया गया है, क्योंकि उसके बेटे ने एक क्रिकेट मैच के दौरान कथित एंटी इंडिया नारा लगाया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ और किन किन मुद्दों पर अभी भी सवाल खड़े हैं। स्थान और घटना। असंदिग्ध घटना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक क्षेत्र में हुई, जहां एक 15 वर्षीय बेटे के कथित एंटी इंडिया नारों के कारण शिकायत दर्ज की गई और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी रात एक एफआईआर दर्ज कर दी और आरोपी परिवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामले की शिकायत और शिकायतकर्ता किताबुल्लाह हमीदुल्लाह खान, एक स्क्रैप डीलर, का कहना है कि उसके घर और दुकान का विध्वंस तब किया गया जब उसके बेटे ने एक क्रिकेट मैच के दौरान एंटी इंडिया नारा लगाया था। खान का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सरकारी दबाव के चलते प्रशासन ने इस कार्रवाई को एक सजा के रूप में अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि विध्वंस कार्यवाही आरोप निंदा, मनमानी और घृणास्पद है, जिसने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा है कि कोई भी विध्वंस कार्यवाही अदालत के आदेश और प्राकृतिक न्याय के बिना नहीं हो सकती। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे कि किसी भी गैरकानूनी संरचना का विध्वंस पूर्व सूचना और 15 दिनों का समय देकर किया जाना चाहिए। और शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके मामले में यह प्रक्रिया पूरी तरह से उल्लंघन की गई है, जिससे उन्हें न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ है, बल्कि उनकी मौलिक हाउसिंग के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है। अदालत का दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारी बिना उचित नोटिस के विध्वंस कार्यवाही नहीं कर सकते और इस मामले में यह एक चिलिंग साइट है। और शिकायतकर्ता ने कोर्ट से यह भी मांगा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें उदाहरण स्वरूप मुआवजा दिया जाए। स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई। मामले के संदर्भ में प्रशासन ने बताया कि विध्वंस की कार्रवाई को अवैध संरचनाओं के आधार पर किया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता का दावा है कि यह एक सजा के रूप में किया गया है। और पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान बच्चे और अन्य परिवार के सदस्य भी गिरफ्तार हुए थे और विरोध में स्थिति के बिगड़ने से भी मामला सामने आया। राजनीतिक प्रतिक्रिया। विपक्षी दल और कई नागरिकों ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और इसे केंद्रीय और राज्य सरकारों के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में बताया है। शिकायतकर्ता का मानना है कि यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह देश में मौलिक न्याय और संघीय ढांचे की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि ऐसे कार्यवाही से न्यायपालिका और जनता का विश्वास बहाल हो सके। और क्या वास्तव में यह विध्वंस कार्यवाही राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है? प्रशासन द्वारा पहले दी गई नोटिस और 15 दिनों की प्रक्रिया का उल्लंघन कैसे हुआ? और क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके? तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। कैसे एक विवादास्पद विध्वंस कार्यवाही ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक परिवार के मौलिक हाउसिंग अधिकारों को प्रभावित किया है, और साथ ही यह भी सवाल उठाया है कि प्रशासन किस हद तक राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रहा है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल आज की बड़ी खबर एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।